हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन आयशा और आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं किडनी डिजीज के साइंस और सिम्टम्स के बारे में इन रिलेशन विद साइंटिफिक बेस्ड एनालिसिस। विदाउट फर्दर डिले वीडियो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है। बेसिकली पहले हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन। ठीक है, किडनी क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, आपके हार्मोन्स को, उसके बाद आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को, प्लास्टिक को, पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड को, इवन वाटर को, हर चीज़ को फिल्टर करती है और उनको रिसाइकल करके आपकी बॉडी का पार्ट बनाती है। जिस तरह से आपके हार्मोन्स हैं, जिस तरह से आपका प्रोटीन है, जिस तरह से आपका वाटर है, ये सब रिसाइकल होता है और रिसाइकल होके इसमें से जो यूजफुल चीज़ें हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं और जो आपकी टॉक्सिक चीज़ें हैं और जो आपका वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? बेसिकली जो किडनी का फिल्टर है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो एक एवरेज पर्सन जो है उसकी बॉडी के अंदर 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 to 1.5 मिलियन तक, जो कि जिस तरह से आपकी एज बढ़ती है या आपकी किडनी की कोई डिजीज वगैरह आपको हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फिर आपका नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है ना वो कम हो जाता है और समटाइम हाफ से भी नीचे वो आ जाता है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम इसमें ये हो सकती है कि आइदर अगर आपको कोई आपका फ्लूइड रिटेंशन है बॉडी के अंदर, ठीक है, या आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, ठीक है, या एडिमा है, या आपका हाई लेवल ऑफ प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर, या आप शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका नेफ्रॉन जो है ना, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स वो कम हो जाएंगे या आपके फिल्टर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, आपके नेफ्रॉन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी कॉज है इस चीज़ के पीछे वो है डायबिटीज़। होता किस तरह से, प्रोसेस ये है कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स किस तरह से बनती हैं? जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके प्रोटीन के साथ एक्ट करती है। ठीक है, वो शुगर ब्लड प्रोटीन के साथ जब एक्ट करती है तो वहां पे एक वो चिपचिपा सा मटेरियल बना लेती है जिसको हम कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जब जाके आपके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं तो वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं, फ्लूइड रिटेंशन आपकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाती है जिसको हम एडिमा कहते हैं। मोस्टली जो ये पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, उनकी आंखों के नीचे जिस तरह से वो फ्लूइड जमा हुआ होता है और जिस तरह से उनके पाँव स्वेल किए होते हैं, चेहरे पे पफीनेस वगैरह होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद वो फ्लूइड रिटेंशन एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कॉज करती हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कॉज करती हैं, बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा और इन रिटर्न उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है या फिर कैंसर के चांसेस या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर्स उस प्रोटीन्स के साथ कंबाइन कर जाएं तो होता क्या है, बेसिकली जब वो फिल्टर पे पहुंचती हैं, नेफ्रॉन्स के ऊपर जब वो पहुंचती हैं किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो वो वहां पे जाके स्टक कर जाती हैं। ठीक है, और वहां पे जाके वो क्लॉगिंग कॉज कर देती हैं सम टाइम, तो आपकी फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, और बेसिकली जो एडिमा का प्रोसेस है, एडिमा में ये होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी परमेएबल हो जाती हैं, उनके अंदर कुछ सुराख वगैरह हो जाती हैं, ये वो रप्चर हो जाते हैं, उससे फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब वो फ्लूइड आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह जो हैं उनमें से बाहर निकल जाता है तो वो वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर, उसको हम कह देते हैं एडिमा। एडिमा की आपने अक्सर देखा होगा जो ये किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके पाँव स्वेल किए हुए होते हैं मोस्टली। ठीक है, उनके हाथ भी मोस्टली स्वेल किए होते हैं सम टाइम। तो आप देखें कि अगर उनकी टांग के ऊपर या उनके पाँव के ऊपर आप उंगली के साथ प्रेस करके देखें तो वहां पे गड्ढा बन जाता है। वो गड्ढा इस चीज का इंडिकेशन है कि यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हुई हुई है, आपकी किडनीज जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही। किडनी का एक फंक्शन ये भी तो है ना, फ्लूइड लेवल को जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन करती है। तो जब आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी।
अभी तक हमने बात की है कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स लेस किस तरह से होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है और एडिमा क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन किस वजह से होता है? जब आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो शुगर की जो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शुगर उस प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाती है और उस प्रोटीन को बिल्कुल जो है वो एक प्रोटीन को ख़त्म करके एक चिपचिपा सा मटेरियल वहाँ पे वो क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से उस प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है आपकी बॉडी के अंदर। जब उस प्रोटीन की आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो वो एज इट इज़ प्रोटीन कहाँ पहुँच जाती है? आपके किडनीज के अंदर और किडनी से आपके यूरिन के अंदर पहुंच जाती है। और समटाइम जब आप पेशाब करते हैं तो आप देखते हैं पेशाब के ऊपर एक अजीब सी झाग आई हुई है, वो झाग जो है वो प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉक्टूरिया के बारे में। नॉक्टूरिया क्या होता है? नॉक्टूरिया ये होता है कि मोस्टली ये होता है कि रात में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको रात में पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉक्टूरिया, ठीक है। और ये पहली वो कंडीशन है जो कि इंडिकेशन होती है कि जी आपके किडनीज के जो फंक्शन हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं सारे के सारे। अब ये देखिए आप कि किडनी मैनिफेस्ट करती है, आप उनकी किडनी खराब है या नहीं खराब, ये आपको पता चलता है तकरीबन कोई सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो 10 ईयर्स लेटर अपीयर होते हैं कि आपकी किडनीज के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता जा रहा है और वो उसके अपने वो जो है फंक्शन जो है वो लूज करती जा रही है या आपका नंबर ऑफ नेफ्रॉन कम होता जा रहा है। तो आपको इस तरह से नहीं पता चलेगा ओवर द नाइट। सिम्टम्स मैनिफेस्ट करने के अंदर 10 ईयर्स तक लग सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डायबिटीज़ को देखें कि आपका जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, हाई शुगर की चीज़ें खा रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर केक्स आ जाते हैं, मफ़िन आ जाते हैं, बिस्किट्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये बर्गर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है, आइसक्रीम्स आ जाती हैं, शुगरी सिरप आ जाते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट या सीरियल्स वगैरह। जब आप इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं और साथ में आप अपना फास्ट फूड वगैरह भी समटाइम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर आप कार्ब्स खाते हैं तो उसकी एंड प्रोडक्ट भी शुगर होती है, ठीक है, ग्लूकोज होता है। और अगर आप प्रोटीन खाते हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर तो उसका भी आफ्टर ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसकी जो एंड प्रोडक्ट आती है वो भी आपके पास इसी तरह से शुगर या ग्लूकोज ही आती है। तो ये जब आपके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो बेसिकली वो आपके सारे के सारे फंक्शंस जो है उनको डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है शुगर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इंसुलिन शुगर जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा आपकी बॉडी के अंदर और आपका लिवर जो है उस शुगर को मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो वो शुगर क्या करेगी? वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी आपके फैट सेल्स के अंदर, ठीक है। और जब वो फैट सेल्स भी उसको लेने से इनकार कर देंगे और आपके लिवर के जो बीटा सेल्स हैं वो भी इनकार कर देंगे जी कि अब हमारे में कैपेसिटी नहीं है, हम इसको मेटाबोलाइज नहीं करवा सकते, तो वो एक्सेसिव जो लेवल है शुगर का वो क्या करता है? वो आपका जो है ये आपको प्रोटीन के साथ कंबाइन करके या लिपिड के साथ कंबाइन करके तो वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से अगर वो नेफ्रॉन के ऊपर जाके वो उस तरह की वो एंड प्रोडक्ट्स अटैक करें तो वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी। अगर वो आइज की वेसल्स के अंदर वो शुगर का जो वो शुगरी मटेरियल है वो वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाए और आपकी वो वेसल्स जो हैं वो क्लॉग होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। अगर वो नर्व डैमेज करना शुरू कर दे आपके पैरों के नीचे या आपकी बॉडी में कहीं पे वो नर्व वगैरह डैमेज करना शुरू कर दे तो हम उसको कह देंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है। और अगर वो आपके जो हार्ट को वेसल्स जा रही हैं उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए या उसको डैमेज करना शुरू कर दें वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डायबिटिक कार्डियोपैथी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर की वजह से होती हैं, ठीक है, ये एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्ब्स की वजह से। अब हमने आज ये देख लेना है कि हमने ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं इनको मैनेज किस तरीके से करना है। अगर तो आप ये चाहते हैं कि डॉक्टर पे चले जाएं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन लगा देगा, ठीक है। अगर एक एडिमा है आपकी बॉडी के अंदर या फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो उसके लिए जो है वो डायरेटिक्स यूज़ कर लेंगे,
अगर हाई ब्लड प्रेशर की ये कंडीशन कॉज करता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसके लिए वो यूज़ कर लेंगे स्टेटिन्स। अगर तो डायबिटीज़ का इशू है, शुगर ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा है, तो उसको मेटफॉर्मिन से मैनेज कर लिया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें, ये मेटफॉर्मिन है, स्टेटिन्स हैं, और उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हैं या डायरेटिक्स है, जब आप इनको कंज्यूम करेंगे तो इसकी वजह से जो बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे उनको कौन मैनेज करेगा। तो बेसिकली ये है कि हमें रूट कॉज को एनालाइज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके रूट कॉज को एनालाइज करें। तो इन सब चीज़ों का जो रूट कॉज है वो एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका जो वाटर डिहाइड्रेशन इसका आ रहा है कि अगर आप पानी नहीं पी रहे, ठीक है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर है, आइदर वो कार्ब्स के सोर्स से है, आइदर वो प्रोटीन के सोर्स से है, ठीक है, और कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हमने इनको मैनेज तो किस तरीके से करना है, तो आज उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैनेजमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। मैनेजमेंट में हम ये करते हैं कि हम कीटोजेनिक डाइट जो है उसका पैटर्न फॉलो करें, या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न फॉलो करें। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं आपको किस तरह की रिकमेंड कर रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इस तरह की कि जिसके अंदर आप सिर्फ 2 मील लें एक दिन के अंदर। 16-8 की कर लें, चाहे 16 आवर्स की आप फास्टिंग कर लें और 8 आवर की ईटिंग विंडो ओपन कर लें, या 18-6 की आप कर लें कि 18 आवर की आपकी फास्टिंग होगी तो 6 आवर की आपने ईटिंग विंडो ओपन की। उस 6 आवर के अंदर आपने 2 मील्स जो हैं उनको मैनेज करना है। एक पहला मील तो उसके अंदर ये करें कि चाहे वो आप लिपिड मतलब फैट्स और प्रोटीन्स का कर लें, ठीक। जो सेकंड मील है उसके अंदर एक बड़ा सा सैलेड रखें, बिग सैलेड, जिसमें 6 से 7 कप्स हों आपके सैलेड के, और उन सैलेड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो है वो आप चाहे उसके अंदर आप अपना ये जैतून का तेल ऐड कर लें, या उसमें कोई अपने नट्स वगैरह थोड़े से ऐड कर लें, तो लीफी ग्रीन उसके अंदर आप ऐड करें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, ये प्लांट्स के सोर्स से जब आप, और कोशिश करें कि वो इस तरह की जो है वेजिटेबल्स हों जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज ना करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बिग सैलेड लें और आप उस सैलेड के अंदर कैबेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो कैबेज क्योंकि डेंस होती है, ठीक है, तो आप कोशिश, जब आप कैबेज या इस तरह की ब्रोकली या इस तरह की चीज़ें उसके अंदर डालें तो कोशिश करें कि उसका जो वॉल्यूम है या उसकी क्वांटिटी है थोड़ी सी कम कर दें। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सैलेड्स वगैरह की वजह से क्या होगा। सैलेड्स जो होते हैं उनके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि किडनी के फंक्शन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। मोर ओवर उसके अंदर पोटाशियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और पोटाशियम और मैग्नीशियम जो हैं वो डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ को मैनेज करने के अंदर बहुत की रोल प्ले करते हैं। जो थर्ड चीज़ हमारे पास आती है वो बेनफोटामाइन है। बेनफोटामाइन विटामिन B1 की एक टाइप है, और ये बहुत बेहतरीन रोल प्ले करती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मैनेजमेंट के अंदर और किडनी रिलेटेड डिजीजेस की मैनेजमेंट के अंदर। जो सेकंड लास्ट है हमारे पास वो अल्फा लिपोइक एसिड है। अगर आप अल्फा लिपोइक एसिड्स जो हैं उनको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, या फिर कोई इस तरह की डाइट से ऐड करें जिनसे आपको ये चीज़ें मिल जाएं, दूध वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो ये भी किडनी के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इससे आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आपको प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी, और ये इस तरह की इससे आपको कैल्शियम की डोज मिलेगी जो कि आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोफ्लोरा है या लैक्टोबैसिलाई हैं उनको इंक्रीज करेगी, उनके नंबर को इंक्रीज करेगी। तो वहाँ पे आपकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन हो सकती है, वहाँ पे आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है, और किडनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। जो लास्ट हमारे पास चीज़ है, लास्ट है हमारे पास टर्मेरिक। टर्मेरिक इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है इसके अंदर करक्यूमिन। वो करक्यूमिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल जो है बॉडी का बहुत ज़्यादा कर देता है, और उसकी वजह उसके लिवर के बारे के लिए और किडनी के लिए और डायबिटीज़ के लिए उसके बड़े बेनिफिशियल जो है ना वो रिजल्ट्स हैं। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ऐड करें और अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट के पैटर्न को थोड़ा सेट करें,
तो उम्मीद है कि आप अपनी डायबिटीज़ को और अपनी किडनी डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल तो एक अलग बात है, क्योंकि अगर आप उसको मैनेज करना शुरू करें मेडिसिन के साथ, तो मेडिसिन के अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप मेडिसिन के साथ इस तरह कीटोजेनिक डाइट को इंड्यूस कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंड्यूस कर लें, बेनिफोटामाइन को, फाइटोन्यूट्रिएंट्स को, अल्फा लिपोइक एसिड्स को, अपनी टर्मेरिक को इंड्यूस कर लें, तो उसकी वजह से आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा स्पीडी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का जो साइकिल है। मैंने बहुत मरतबा पीछे वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को। तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनती बेसिकली किस तरीके से हैं कि आपकी शुगर्स जो है, रिड्यूस शुगर, जब वो प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ या न्यूक्लिक एसिड्स के साथ बाइंड करती हैं, तो वो बाइंड करने के बाद एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बना लेती हैं। वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जब अपने रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करती हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कॉज करती हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज होता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। ये सारी की सारी चीज़ें जब बॉडी में होना शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, उसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से कैंसर हो सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान हमारी बॉडी को क्या क्या हो सकते हैं। इसके नुकसान ये हो सकते हैं, ये फीमेल में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं, ठीक है, बांझपन आ सकता है, आपके हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपकी ये जो माहवारी के जो इश्यूज हैं फीमेल के अंदर वो हो सकते हैं। उसके बाद हार्डनिंग हो सकती है आपकी आर्टरीज की। उसके बाद आर्थराइटिस का केस आ सकता है, कैंसर आ सकता है, मेल्स के अंदर जो है वो एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, लोअर लिबिडो के, और उसके बाद टेस्टिकुलर डिसफंक्शन हो सकता है, उनका स्पर्म काउंट कम हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी के अंदर। और फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ आ सकती है, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर औरतों को डायबिटीज़ हो जाती है, वो हो सकती है। उसकी वजह से पुअर प्रेगनेंसी हो सकती है, या समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी जो है आपकी ज़ाया हो जाए, या एम्ब्रियोनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, और टेराटोजेनेसिस हो सकता है। ये सारी की सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकती हैं। और ये किस वजह से होती हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट? जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करना शुरू कर दे। बेसिकली एजिंग का प्रोसेस है, ग्लाइकेशन तो आपकी बॉडी के अंदर होनी है, लेकिन आप इस प्रोसेस को स्लो ज़रूर कर सकते हैं। ये जो एजेस होती हैं, ये जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, जब ये एक बार बन जाती हैं तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ना आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए आप वो फूड्स कंज्यूम करें जिनका शुगर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो उस वजह से आप फिर अपनी किडनी की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर लेंगे, अपने माइंड की, अपनी बॉडी की, अपनी ब्यूटी की, अपने हार्ट की, और अपनी ओवरऑल हेल्थ को उसके साथ आप इम्प्रूव कर सकते हैं।